मेरा नाम हंदी मोलो एंड बेसिकली आई एम द स्पोक्स पर्सन फॉर डीएमपी दिबांग वैली। और आज मीडिया में आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज मेरा सवाल सीधा स्टेट गवर्नमेंट से है। कुछ दिन पहले एनएचपीसी ने 640 करोड़ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो करीबन अभी 15 दिन हो गया अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हुआ। तो बट स्टिल आज जब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछ रहे हैं कि हमारा डिसबर्समेंट कब होगा, हमारा जो इनोसेंट पब्लिक को कंपेंसेशन कब मिलेगा, तो उसमें हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली मेरा सवाल स्टेट गवर्नमेंट से ये है कि आप अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किस लिए अप्रूवल नहीं दे रहा है कंपेंसेशन देने के लिए। और अभी इसमें जो पेटिशनर्स जो है, जो हाई कोर्ट में जो प्रोटेस्ट में लेने के लिए लड़ रहा था, उनको हाई कोर्ट ने ऑलरेडी प्रोटेस्ट में लेना है बोल के ऑर्डर दे दिया। तो अभी आप किस कारण से रुका हुआ है? तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट से यह सवाल है कि आप हमको हमारा जो पीएफ है उनको आप बताइए कि क्या वजह है जिसका कारण से अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिसबर्समेंट का अप्रूवल नहीं दे रहा है। यह मेरा पहला पॉइंट है। और दूसरा, जब स्टेज 2 अप्रूवल के लिए एनएचपीसी ने करीबन 628 करोड़ दिया कैंपा में, तो हमने ये देखा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में 628 करोड़ का जो अमाउंट जो डिपॉजिट किया है कैंपा में, हमारा डिस्ट्रिक्ट में उसका इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है, जबकि उसका काफ़ी सारा जो अमाउंट है वो आपका नामसाहिब बोमदिला तवांग गया हुआ है। तो मेरा कंसर्न ये है कि हमारा प्रोजेक्ट से, हमारा एरिया में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका बेनिफिट्स हमारा लोकेलिटी और हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा आदमी को मिलना चाहिए। और अभी ये 640 करोड़ जो है उसमें सिर्फ हमारा जनरल पब्लिक का कंपेंसेशन नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्टीजेंसी चार्जेस है, इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आपका असेसमेंट किया गया है। तो बेसिकली 640 करोड़ में करीबन 30 करोड़ या 40 करोड़ जो है ये आपका हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एसेट्स है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है, हमारा जो ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो असेसमेंट हमारा जो डिपार्टमेंटल असेसमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका जो कंपेंसेशन आने से उसको बाहर में इम्प्लीमेंट ना करते हुए हमारा डिस्ट्रिक्ट में ही फिर से उसको आप उसको कहीं मेडिकल बना दीजिए या कहीं स्पोर्ट्स सेंटर बनाइए या कहीं में स्कूल वगैरह जो भी बेसिक नेसेसरी है वो बनाना है। क्योंकि हमने ये देखा है कि प्रोजेक्ट तो हमारा यहाँ से बन रहा है, लेकिन पैसा फिर बाहर जा रहा है। तो इस बार मेरा सीधा सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप जो अमाउंट जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो मिलना है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट में ही फिर से इम्प्लीमेंट होना है। और ये सरकार को एक सीधा सा एक अल्टीमेटम के तौर पे मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, पब्लिक ने काफ़ी पेशेंस से स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट किया है। ये नेशनल प्रोजेक्ट है बोल के पब्लिक ने कभी भी कोई किसी प्रकार का हंगामा या धरना प्रदर्शन कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है। तो बेसिकली आप पब्लिक का पेशेंस को आप टेस्ट मत कीजिए, और अभी जो इनोसेंट पब्लिक जिसको कंपेंसेशन लेने मन है उनको आप डिसबर्स कीजिए, और जिसका कोर्ट में पेंडिंग है या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उनको कि आप प्रोटेस्ट में लीजिए, तो उनको देने में क्या है? क्या एक कॉमन मैन को अपना जो अमाउंट है उसको प्रोटेस्ट में लेने का भी क्या उसका अधिकार नहीं है क्या? यह अधिकार तो आप उनसे नहीं छीन सकता है ना। तो इसलिए मेरा स्टेट गवर्नमेंट को ये एक सीधा रिक्वेस्ट है और एक अल्टीमेटम है, अगर आप ये मुद्दा में अगर आप जल्द से जल्द अगर आप इसमें कोई आउटकम नहीं देगा तो हम लोग भी जो है डेमोक्रेटिकली हमारे जो पीएफ है हम लोग मूवमेंट चालू करेगा। और आप हमको क्लियर कट हम लोग को एक मैसेज दीजिए या हम लोग को क्लियर कट एक जवाब दीजिए कि अभी तक आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रूवल किस लिए नहीं दिया डिस्बर्समेंट के लिए, जबकि अभी 15 दिन हो गया डीए का अकाउंट में 640 करोड़ अभी भी बैठा है, और आप एसबीआई पर एनम आपका 2.75 इंटरेस्ट देता है। तो आज 640 करोड़ का जब मैं एक दिन का इंटरेस्ट लगाता हूं तो वो करीबन 5.5 लाख आ रहा है। अभी 15 दिन हो गया, अब 5.5 लाख को आप इंटू कीजिए 15 डेज 15 डेज, और अभी हम जितना तक हमको सुनने में आ रहा है कि आप हमको कंपेंसेशन जनवरी को देने वाला है बोल के। तो आप जब एक महीना डिले करेंगे तो आप 640 करोड़ का जो इतना सारा जो इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है, ये इंटरेस्ट क्या आप हमारा पब्लिक को तो फिर देगा नहीं है ना, ये इंटरेस्ट तो आपका स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रखेगा। तो इसलिए अभी आप किसी प्रकार का देरी मत कीजिए, कंपेंसेशन जल्द से जल्द अभी डिस्बर्समेंट कीजिए। अगर ये विद इन ए वीक में अगर सरकार हम लोग को एक प्रॉपर एक रिटर्न में एक नहीं देता है
कि डिले होने का कारण ये है, तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट चालू कर देगा। और इस बार हम लोग किसी प्रकार से भी सरकार का बात नहीं सुनेगा, अगर सरकार हमारा जनता और हमारा इनोसेंट पब्लिक को कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है तो इस मीडिया के माध्यम से मेरा जो पॉइंट था वो क्लियर है, और मेरा सरकार से भी ये अनुरोध है कि आप इमीडिएटली इसका ऊपर आप एक एक्शन लेना है और एक आउटकम देना है पब्लिक को, एक रीजन बताना है। धन्यवाद।